फिजिक्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में अगला टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? कि करंट अगर इस फॉर्म में हो, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। करंट को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी बनाना, इसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, इट इज रेक्टिफिकेशन। So how do we define the conversion of alternating current into direct current? रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। हम इसके लिए एक डायोड को बतौर रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस that converts AC into DC, that converts alternating current into direct current. रेक्टिफिकेशन के टाइप्स, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन? ये कैसे होती है? Let's see first the circuit diagram. देखिए, ये है सर्किट डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। आपने इसमें बस एक चीज़ देखनी है कि हम इसमें एक डायोड यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ डायोड। डायोड के इस सिंबल में, ये सिंबल होता है पी टाइप सब्सटेंस के लिए, और ये सिंबल होता है एन टाइप सब्सटेंस के लिए। इस पी एन जंक्शन को डायोड कहते हैं। अब ये काम कैसे करेगा? जब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो कर रहे हैं। जब ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो करेगा, देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट के दो हाफ्स हैं, एक पॉजिटिव हाफ, एक नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ के दौरान ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। इस हाफ के दौरान ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। एफ बी से मैं शो कर रहा हूँ। तो करंट इसमें फ्लो करेगा और वो अपियर होगा। नेगेटिव हाफ के दौरान, इस हाफ के दौरान ये रिवर्स बायस होगा। जब रिवर्स बायस्ड होगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ये डिसअपियर होगा। अगेन ड्यूरिंग दिस हाफ ये फॉरवर्ड बायस्ड बन जाता है, करंट फ्लोज थ्रू इट एंड इट अपीयर्स। इस नेक्स्ट नेगेटिव हाफ में ये रिवर्स बायस्ड होगा, करंट डजंट फ्लो। फिर अगेन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, करंट फ्लोज। तो आउटपुट करंट आपको इस तरह से मिलेगी। ये एसी इस तरह के डीसी में कन्वर्ट होगा, मगर कंप्लीट वेव नहीं अपेयर हो रही, आपको हाफ वेव मिल रही है। हाफ वेव फिर गैप, फिर हाफ वेव फिर गैप। देखिए आपको आउटपुट इस तरह से मिलेगा। आउटपुट अगर आप इस सर्किट में शो करना चाहे तो ये होगा हाफ वेव फिर गैप, फिर हाफ वेव फिर गैप, फिर हाफ वेव, इस तरह से। इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें एक डायोड यूज होता है। तो पॉजिटिव हाफ के दौरान ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, नेगेटिव हाफ के दौरान रिवर्स बायस्ड। नेगेटिव हाफ के दौरान रिवर्स बायस्ड इसलिए होगा कि साइंस चेंज हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हाफ के दौरान पी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एन नेगेटिव के साथ। तो एकदम से जब नेगेटिव हाफ वाला
करंट फ्लो करेगा, ये नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। वह हमने पहले पढ़ा है कि टर्मिनल्स के साइंस रिवर्स हो जाते हैं नेगेटिव हाफ में, तो इसीलिए रिवर्स बायसिंग अपीयर होती है। आप किसी प्रीवियस टॉपिक के साथ रिलेट कर ले, ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने टेक होम मैसेज क्या याद रखना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान फॉरवर्ड बायस्ड करंट अपीयर होगा, नेगेटिव हाफ के दौरान ये रिवर्स बायस्ड करंट अपीयर नहीं होगा। अब अगर हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए, इसके लिए सर्किट देखिए और मैकेनिज्म देखिए। इसमें हमने 4 डायोड्स लिए हैं, 4 डायोड्स, डायोड D1, D2, फिर डायोड D3, D4। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ये फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जब ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो करेगा, ये कैसे रेक्टिफाई करेगा? इस इनिशियल, इस हाफ के दौरान सपोज D1 और D2 फॉरवर्ड बायस्ड है, बाकी दो रिवर्स बायस्ड, D3 D4 रिवर्स बायस्ड, D3 D4 वो रिवर्स बायस्ड है। तो करंट अपीयर होगा सिर्फ D1 D2 की वजह से। फिर जैसे ही अगले हाफ में D3 D4 पॉजिटिव हाफ में आ जाएंगे, D3 D4 पॉजिटिव हाफ में, D1 D2 का करंट रिवर्स हाफ में आ जाएगा। अब जो है D1 D2 चूंकि रिवर्स बायस्ड बन जाएंगे, वो करंट अपीयर नहीं होगा, D3 D4 जो बाकी दो डायोड्स हैं उनकी वजह से करंट फ्लो करेगा। फिर अगेन D1 D2 फॉरवर्ड बायस बनेंगे, D3 D4 नेगेटिव हाफ में आकर रिवर्स बायस बन जाएंगे, तो करंट फ्लो करेगा अगेन D1 D2 की वजह से, फिर D3 D4 की वजह से, फिर D1 D2 की वजह से, अगेन D3 D4 की वजह से। इस तरह से करंट यूनी डायरेक्शनली फ्लो करेगा, कभी D1 D2 की वजह से, और कभी बाकी दो डायोड्स D3 D4 की वजह से। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह से फुल वेव डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होगा, इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। दोबारा से इसकी समरी सुने। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन है, जो डिवाइस ऐसा करेगा वो रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम एक डायोड यूज कर रहे हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, करंट अपीयर होगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ये रिवर्स बायस्ड बन जाएगा, करंट अपीयर नहीं होगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम 4 डायोड यूज कर रहे हैं, D1 D2 फिर D3 D4। इस सर्किट की डिजाइनिंग इस तरह से हुई है कि जब D1 D2 फॉरवर्ड बायस्ड होंगे तो D3 D4 रिवर्स बायस्ड होंगे। नेक्स्ट हाफ साइकिल में D3 D4 फॉरवर्ड बायस बन जाएंगे, D1 D2 रिवर्स बायस बन जाएंगे। जो फॉरवर्ड बायस बनते जाएंगे उनकी वजह से करंट यूनी डायरेक्शनली फ्लो करेगा। ये कंप्लीट या फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। लाइट एमिटिंग डायोड, आप इस डायग्राम को आइडेंटिफाई कर लें। इसमें क्या है, ये पॉजिटिव टाइप सब्सटेंस है, ये नेगेटिव टाइप, दरमियान में इट इज डिप्लीशन रीजन, इट इज डिप्लीशन रीजन। आप P को कनेक्ट कर ले पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, N को कनेक्ट कर ले नेगेटिव टर्मिनल के साथ। Now it is forward biased, reverse biased. It is forward biased. N with negative, P with positive. अब जैसे यू करेंगे तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से रिपेल होकर आगे मूव करेंगे अगली तरफ, और वहां जाकर होल्स के साथ कंबाइन होंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होगा, इलेक्ट्रॉन होल जब भी कंबाइन होगा, वहां से लाइट एमिट होगी। चूंकि ये डायोड लाइट एमिट कर रहा है, इसे हम कहेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। आपने इसे फॉरवर्ड बायस्ड बनाया है।
जैसे करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स होल्स कंबाइन होंगे, लाइट एमिट होगी। इसे लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं एंड इट इज मेड फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड हम इसे रखते हैं। अब लाइट एमिटिंग डायोड्स देखते हैं, आपने यूज किए हैं, बहुत कॉमनली आप यूज करते हैं। ये लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं। शादी वगैरह में जो हम डेकोरेशन करते हैं घर की, वो सारे के सारे एलईडीज हैं, राइट? तो वो लाइट एमिटिंग डायोड्स होंगे। इट इज लाइट एमिटिंग डायोड। फर्दर एलईडीज, आजकल हम एलईडी स्क्रीन ही यूज कर रहे हैं। दिस इज एलईडी स्क्रीन। पहले हम यूज करते थे ज्यादा कॉमनली एलसीडी। एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आजकल हम एलईडीज यूज कर रहे हैं। एलईडीज में अगर आप वो राइट हैंड साइड पर डायग्राम देखिए, बहुत छोटे छोटे एलईडीज मिलकर स्क्रीन बना रहे हैं। तो ये असल में है एलईडी स्क्रीन्स। लाइट एमिटिंग डायोड्स पर ये बेस्ड है। हम एलईडीज को यूज करते हैं कैलकुलेटर्स में, डिजिटल वॉचेस में, स्क्रीन्स में। देखिए हम 8 या 7 एलईडीज यूज करते तमाम डिजिट्स को कवर करने के लिए। कैलकुलेटर में, किसी भी स्क्रीन में, ये असल में 7 एलईडीज है। कैसे 7 एलईडीज हैं? देखिए मैं काउंट करता हूँ ये कितने एलईडीज बन रहे हैं। लेट्स फर्स्ट काउंट ये कितने एलईडीज हैं। एलईडी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 एलईडीज मिलकर कंप्लीट डिजिट को कवर कर रहे हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 8। अब अगर मैं इसको 6 बनाना चाहूँ, व्हाट इज इट नाउ? 6। व्हाट इज इट नाउ? 3, राइट? व्हाट इज इट? 0 1 2 3 0 4 कर ले इसको 4। तो 7 एलईडीज जो है ये हर डिजिट को कवर कर रहे हैं। 7 एलईडीज आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स। बाकी स्क्रीन्स में आप यूज करते हैं, एलईडी स्क्रीन्स में, इन स्क्रीन्स। फोटो डायोड अगेन आपके सामने है पी एन जंक्शन, दरम्यान में है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन हम इसे फोटो डायोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस्ड बनाते हैं। वो था एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये है फोटो डायोड, इसको हम रिवर्स बायस्ड बनाते हैं। वाई रिवर्स बायस्ड अभी आपको क्लियर हो जाएगा। काम इसका क्या है, मैकेनिज्म अभी अब देखते हैं। आप पी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लें। एन विद पॉजिटिव, पी विद नेगेटिव। अब जैसे ही ऐसा करेंगे ये रिवर्स बायस बन जाएगा। अब जब हम इसके ऊपर लाइट फोकस करते हैं, लाइट फोकस करते हैं, तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है रिवर्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो करेगा और ये करंट स्टोर करता है। जैसे इस पर लाइट पड़ती है ये करंट स्टोर करता है। तो फोटो डायोड इज यूज्ड टू जनरेट करंट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी ऑफ लाइट। जो लाइट एमिटिंग डायोड था इसका रिवर्स काम था। इसमें हम करंट पास कर रहे थे, लाइट एमिट हो रही थी, इसमें लाइट एमिट हो रही थी। फोटो डायोड पर हम लाइट फोकस कर रहे, करंट जनरेट हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है एलईडी, जबकि फोटो डायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप लाइट एमिटिंग डायोड सिलिकॉन का नहीं बनाते, सिलिकॉन इज ओपेक टू लाइट। तो आपकी बुक में लिखा होगा कि सिलिकॉन का लाइट एलईडी नहीं बनाते, जर्मेनियम का बनाते हैं, मगर फोटो डायोड सिलिकॉन का भी बना सकते हैं, इसलिए कि उस पर आपने लाइट फोकस करनी है, लाइट वहाँ से एमिट नहीं करनी। तो बहरहाल इस पर आप लाइट फोकस करें और करंट जनरेट हो रहा है, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि एलईडी का काम इसकी बिल्कुल ऑपोजिट। आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था लाइट एनर्जी में। फोटो डायोड ही से हम बनाते हैं फोटो वोल्टेक सेल। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे लाइट पड़ेगी करंट जनरेट होगा तो ये लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। इट कैन डिटेक्ट विजिबल एंड इनविजिबल लाइट। इट कैन बी यूज फॉर ऑटोमेटिक स्विचिंग। जैसे इस पर लाइट पड़ेगी, स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, ऑटोमेटिक स्विचिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए कि इट इज सेंसिटिव टू लाइट। जैसे लाइट इस पर पड़ेगी ये ऑन या ऑफ होगा। ऑटोमेटिक स्विचिंग का सिस्टम हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स में। इट इज़ यूज इन ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर्स। ये चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर्स पर बेस्ड है। उसमें आप याद रखना हम एक फोटो डायोड यूज़ करेंगे एज अ रिसीवर। तो ये पॉइंट फिलहाल आपको क्लियर नहीं होगा, अब ऑप्टिकल फाइबर्स का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका यूज आएगा चैप्टर 10 के लास्ट में, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। फोटोवोल्टेक सेल या सोलर सेल हम इसी को कहते हैं, इसी फोटो डायोड को फोटोवोल्टेक सेल या सोलर सेल कहते हैं। कि ये इसकी डायग्राम होगी फोटोवोल्टेक सेल की। लाइट इस पर पड़ रही, करंट इसमें जनरेट हो रहा है। फोटोवोल्टेक सेल वही फोटो डायोड ही है, ठीक है। इसे हम कहाँ पर यूज करते हैं, इस फोटोवोल्टेक सेल या सोलर सेल को? आप कॉमनली इनको यूज में अब देखते हैं, पहले कॉमन नहीं थे। देखिए ये है फोटोवोल्टेक सेल, बड़े बड़े स्क्रीन आप यूज करते हैं लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके करंट जनरेट करने के लिए, ये फोटोवोल्टेक सेल होगा। बड़े बड़े पैनल इस तरह से लगाते हैं करंट जनरेट करने के लिए। आप करंट जनरेट कर ले, अपने घर के लिए यूज करें। आप करंट जनरेट करें, एक्स्ट्रा करंट जनरेट कर रहे, यू कैन सेल टू वापडा, वो आपको पे करेंगे इसके लिए। तो ये फोटोवोल्टेक सेल ही पर पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट चल रहा है, इसलिए कि पेरिफेरी में तो हमारे यहाँ कोई लाइट्स वगैरह नहीं होते, तो तमाम जो ज़राअत है वो इसी पर बेस्ड है, फोटोवोल्टेक सेल या सोलर सेल पर। लाइट इस पर पड़ रही है, ये करंट में उसे कन्वर्ट करके उसे स्टोर कर रहा है या जनरेट कर रहा है। यहाँ तक आज आप इसे देख लीजिए।